जी, हम लोग यहाँ पर सुशांत के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। मैंने जुलाई के अंदर एक वीडियो कर कर आप लोगों को बताया था कि सुशांत जो है वो इंडिया में 40 से 45 दिन के लिए आया हुआ था, जून के महीने में। जून के बिल्कुल फर्स्ट वीक से आया था और वहाँ से लेकर आप काउंट कर लीजिए 45 दिन कितने बनते हैं, 40-45 दिन। तब तक वो इंडिया में रहा है और उसके इंडिया आने का कारण क्या था वो मैंने इसी महीने में वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। हमारी जो सेकंड हाफ ट्रेनिंग होती है उसकी वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, वो बहुत ज़ीरो लेवल के होते हैं, यानी वो असली एक्सपेरिमेंट्स के करीब भी नहीं होते हैं। लेकिन ट्रेनिंग हमारी एक्सपेरिमेंट के ऊपर होती है, एक्सपेरिमेंट्स उसके अंदर किए जा रहे होते हैं। तो उस वो सारा मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था। और जब वो चीज़ हो रही थी, उस चीज़ में मैं सुशांत के साथ हो सकती थी, लेकिन मैं वहाँ क्यों नहीं थी वो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि मेरा कारण क्या था उसके साथ ना होने का। यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि वो ट्वीट्स जो मेरा जो क्या है, ट्विटर जो है उसके ऊपर जो ट्वीट्स थी उन दिनों जून के महीने में, जो आप लोगों को उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। मैं उन 45 दिनों में केवल सुशांत से सिर्फ 4 दफ़ा मिली हूँ। उन चारों दफ़ा की जो रीज़न रहा या सुशांत ने क्या फ़ील किया मुझे देख कर नहीं या मेरे लिए नहीं, वहाँ होने की वजह से, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी इन वीडियोज़ में। एक ही सबसे पहली ट्वीट है जहाँ पर ये गाना लिखा हुआ है। अब ये गाना असल में क्या कहते हैं, हिंट था। ये है ना, जाने कितने दिनों के बाद। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी लिखा हुआ है। मेरी गली में आज चाँद निकला, मेरी यानी उसकी गली में, ठीक है, उसकी गली में चाँद निकला। एक ये था और एक और जो था, बहुत सारे लोग इस बात को शायद समझ भी नहीं रहे थे। मैंने बाद में उसके ऊपर रिप्लाई भी दिया था कि शायद लोग इस वीडियो की जो इस पोस्ट का असल मतलब है वो शायद नहीं समझ पा रहे। फिर एक और पोस्ट की थी, वो भी ट्विटर पर ही की गई थी। वो ये थी, बाइक से रिलेटेड थी। और यहाँ पर जो नीचे था, ये मेरी टीम ने मैसेज किया था, इन वाला, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि इस पोस्ट के अंदर, इस ट्वीट के अंदर जो इन यूज़ किया गया है वो जानबूझ के सोच समझ के किया गया है, क्योंकि इंडिया की वजह से यहाँ पर इनको यूज़ किया गया था। ये बाइक रिलेटेड थी और ये अलग दिन से रिलेटेड थी। हम 13 जून को नहीं मिले थे, इसमें भी हम 5 जून को नहीं मिले थे। वो आगे पीछे ये ट्वीट्स जानबूझ के थोड़ी सी गैप से की गई हैं। तो यहाँ पर भी 13 को नहीं मिले थे, लेकिन ये जो ट्वीट थी ये बाइक से रिलेटेड थी। और उसके बाद एक और मैंने यहाँ पर ट्वीट की थी, ये 16 जून की थी, कि जो सुशांत है वो, मेरा ख्याल से आप लोगों का हैशटैग चल रहा था उन दिनों, या पता नहीं जो टैग लाइन होती है, सॉरी, तो उससे रिलेटेड थी कि जो सुशांत है वो आप लोगों के करीब है। करीब से मुराद यानी आपके शहर में, आपके देश में है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग का जो हिस्सा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो आप अपने बहुत सारे लोगों से फ़ेस टू फ़ेस जाकर सामने मिलते हैं। अब वो फ़ेस टू फ़ेस ऐसा नहीं होता है कि उनको पता चले कि वो आप हैं। और मिलना ये नहीं होता है कि आप उनसे जाकर बात करते हैं या आप उनसे शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं या मिलकर रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फ़ेस टू फ़ेस उनको देख कर आते हैं। ये हमारी जो पहली ट्रेनिंग होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम AR VR के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर, सब चीज़ें कर सकते हैं, इमोशंस हम नहीं ला सकते। इमोशंस लाने के लिए, वो पेन फील करने के लिए आपको उन चेहरों के सामने जाकर उनको देखना पड़ता है एक दफ़ा। उसके बाद वो आपकी जो AR VR होता है, जो भी वो पूरा सिस्टम होता है ट्रेनिंग का, उसके अंदर वो लोग होंगे ज़रूर वहाँ पर, लेकिन वो जब आप उनको एक दफ़ा सामने से देख लेते हैं तो वो जो इमोशन स्टार्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो इमोशन तो मैंने वो इसमें एक्सप्लेन किया था लोगों को देखने का। अब यहाँ पर ये जो ट्वीट थी और ये जो इनका मतलब था, ये उन जगहों से रिलेटेड हैं जो सुशांत से रिलेटेड हैं। चाहे वो सुशांत का पटना का घर हो, चाहे वो बॉम्बे में कोई भी फ्लैट हो, या वो ऐसे लोगों के घर हों जहाँ जो उससे रिलेटेड लोग हैं, या तो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। उन लोगों को जाकर देखना, उन लोगों से मिल नहीं सकते आप, ठीक है, आप दूर से बैठकर सिर्फ उनको उस वक्त देख सकते हैं। ये चीज़ जैसे किस तरीके से ये चीज़ की जाती है, ये इस तरीके से की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। अक्सर लोग ये तो एक मजाक में होता है, ये चीज़ें मजाक में लोग करते हैं कि कहीं किसी चीज़ में छुप जाते हैं, लेकिन जब अगर आप स्पाई होते हैं, एजेंट होते हैं, इवन आर्मी में होते हैं, या आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आप नॉर्मली चीज़ें छुप छुपा कर करते हैं ना, खामोशी से करते हैं कि कोई आपको देखे नहीं, कोई पकड़े नहीं, आपको पता ना चले कि आपको कोई देख रहा है या आप किसी को देख रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप आकर बैठते हैं उन सारे जगहों में जहाँ से कोई ना कोई दिख रहा होता है, या तो कोई दिख रहा होता है या आप किसी को, अगर कोई नहीं दिख रहा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर खिड़की नहीं है
घर आप नहीं देख सकते अंदर घर में क्या हो रहा है, पर्दे नहीं हटे हुए, अगर खिड़की है अभी पर्दे बंद हैं या उस वक्त घर में मौजूद लोग नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ होती है, उसका एक्सेस होता है, वो होते हैं आप लोगों के हर तरीके के फ़ोन, हर तरीके का लैपटॉप, हर तरीके की डिवाइस, उसमें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होने की वजह से एक्सेस होता है। और ये आपकी सीसीटीवी वगैरह ये तो कोई फुटेज नहीं करते हैं, जो कैमरे से प्रॉपर अच्छी डेफिनेशन में हम हर चीज़ देख सकते हैं। और ये नहीं होता है कि कैमरा बेड की तरफ उसका मुंह है या दीवार की तरफ है तो हम नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ये कैमरा होता है आप लोगों के मोबाइल के अंदर या फ़ोन लैपटॉप किसी के भी अंदर, वो अलग तरीके से हमें अलग व्यू देता है, यानी उसकी जो रेंज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो आपका चाहे वो मोबाइल पे स्टिकर भी लगा हुआ हो, काला टेप भी लगा हुआ हो, जो मार्क ज़करबर्ग भी करता है, लेकिन उसके बावजूद हम उस चीज़ को ब्रीच कर लेते हैं, वो जो आप लोगों की होता है। अगर उसमें फिर ये होता है कि अगर आप उस घर के सामने, ज़ाहिर सी बात है, अगर उस घर के सामने कोई दरख्त, झाड़, पूँछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप छुप के बैठ सकते हैं, तो आप थोड़ा दूर जाकर बैठते हैं। और अगर वहाँ पर कोई जगह है भी, आप वहाँ जाकर बैठ भी सकते हैं। और अगर आपको घर में लोग नहीं दिख रहे, व्यक्ति नहीं दिख रहे, तो फिर आप उनके मोबाइल के थ्रू एक्सेस लेते हैं। आप उनको उस वक्त करंट सिचुएशन में उस वक्त क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ पर हैं, आप वो देखते हैं। तो वो जो चीज़ फील करते हैं आप, वो बहुत डिफरेंट होती है। आप यानी एक तरीके से उस जगह पर बिल्कुल करीब हैं भी और आप नहीं भी हैं। आप जाना चाहते भी आप जा नहीं सकते हैं। आप लोगों को, अपने लोगों को देख भी रहे होते हैं, आप उनको छू नहीं सकते हैं, आप उनको महसूस नहीं कर सकते हैं। जो वो सिचुएशन होती है ना, यानी आपने इतना कभी वो शायद चीज़ महसूस नहीं की होगी। नॉर्मली क्या होता है, जेल में भी आप जाते हैं अपने किसी प्यारे से मिलने, तो एटलीस्ट सलाखों के पीछे आप देख रहे होते हैं उसे, एटलीस्ट कोई आमना सामना होता है, आप उसको देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूरी बहुत दूर की होती है, यहाँ पर डिस्टेंस इतना लंबा होता है कि आप लिटरली उसको देख रहे होते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं घर में। अगर खिड़की, पर्दे सब नहीं हैं तो आप कैमरे के थ्रू देख रहे होते हैं, लेकिन आप उसी जगह पर एग्जैक्टली देख रहे होते हैं। और वो जो सिचुएशन होती है इंसान के लिए, वो बहुत ख़तरनाक होती है, वो बहुत बुरी होती है, क्योंकि आप उस वक्त तड़प रहे होते हैं, आप उठ के जा नहीं सकते हैं, आप वो जो 7 कदम की दूरी होती है उसको फलांग नहीं पा रहे होते हैं, आप नहीं अंदर एंटर कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पैरों में ना वो जो जंजीरें होती हैं जो दिख भी नहीं रही होती, वो बंधी होती हैं। आप एक चीज़ देखें, आप यानी आप एक ऐसी जगह पर हैं, वो कोई भी, ये सारी जो तस्वीरें यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर है, आप किसी भी जगह पर हैं, आपकी चाहे वो बहन भाई हैं, आपका परिवार है, घर है, बाप है, या कोई दुश्मन है या कोई दोस्त है, आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपकी कोई मेमोरी है और आप जाकर देख रहे हैं, आप छू नहीं पा रहे हैं ना, वो जगह होती है जहाँ पर होना, जहाँ पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसके बिना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट भी नहीं किया जाता है। आप फैमिली को देखते हैं, आप उनको प्रॉपर महसूस कर रहे होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। ये सिर्फ खाली बॉम्बे के अंदर नहीं हुआ है, ये जो बाइक वाली रिलेटेड चीज़ थी, ये भी ये थी। जो पहला जो था वो बॉम्बे के अंदर था, उसके बाद आगे जाकर दूसरी जगहों पर था, दूसरी जहाँ भी जो जगहें थी वहाँ पर वो चीज़ हुई थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी, बहुत सारा ट्रैवल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बाइक के थ्रू हुआ हो, कुछ चीज़ें बाइक पर भी हुई थी। बाइक का ये फ़ायदा हो जाता है कि बाइक पर आपको सबसे पहले कोई पहचान नहीं पाता है। आप बाइक पर पूरे शहर को, अपनी उन सारी जगहों को जहाँ पर आप आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जहाँ जहाँ आपकी कोई मेमोरी होती है अच्छी या बुरी, या जहाँ पर भी आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है, आप उन सारी जगहों पर होकर गुजर जाते हैं, और सामने इंसान को पता नहीं चलता है कि बाइक पर कौन है। तो ये बाइक जो होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस सारे पूरे सिलसिले को कंप्लीट करने के लिए, लोकेशंस पे पहुंचने के लिए। आप बाइक पर होते हैं, बाइक के बाद आप जब वहाँ पर उन लोकेशंस पर पहुंच जाते हैं, वहाँ अगर आपको बैठना होता है तो आप बैठ सकते हैं, रात के अंधेरे में आप जाकर वहाँ बैठ सकते हैं। उसके लिए ना देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना इसमें, वो कोई और चीज़ नहीं होती है। आपको ये देखना पड़ता है कि ऐसे समय में, ऐसे टाइम पर आप जाएं जहाँ पर आपको पता है कि लोगों की नज़र आपके ऊपर नहीं होगी। फिर रात का अंधेरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है। रात के अंधेरे में, जब रात ऐसी हो रही हो, अंधेरा ऐसा हो रहा हो, आप किसी झाड़ी के पीछे, दरख्त के पीछे जाकर बैठ गए हैं और आप बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप घर के आगे धरना देकर नहीं बैठे हुए, आप कहीं पीछे छुप कर बैठे हुए हैं। वहाँ से या तो आपको विजिबल है घर वाले या लोग या जो भी कोई भी आपका है, या नहीं तो आप उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर बैठकर आप उनका एक्सेस लेकर आप उनको देखेंगे कि उस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो जो चीज़ होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है। और ये जो 2 जगहें थी, एक्सपेरिमेंट से भी ज़्यादा ये जो 2 दिन थे सुशांत के, एक ये 5 जून वाला जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और ये 13 जून, जो 13 जून नहीं था, उससे आगे पीछे का वो डेट टाइम था।
ये दोनों दिन में मैं उसके साथ थी, ये वो टाइम था जहाँ पर उसके साथ होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में फिर भी टीम होती है, एक्सपेरिमेंट जब हो रहा होता है, जो भी सारा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, उसमें वहाँ पर फिर भी लोग होते हैं। ये वो टाइम होता है, ये वो जगह होती है जहाँ आपके पास कोई टीम नहीं होती है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है कि आपको इंजेक्ट कर दिया जाए कि आप थोड़ा काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए। वो आपको जानबूझ के भेजते हैं ताकि आपकी जो भावनाएँ हैं वो इतनी निकल कर तेज़ आएँ कि आपके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हो तो वो आपको जो उसका पेन है ना वो एक ही दफ़ा निकल जाए, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट पेन निकालने के लिए होता है। तो वो पेन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रीइंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको जब आपको उन जगहों पर भेजते हैं। तो वहाँ पर जब आप अपनी फैमिली को, किसी को भी देख रहे हैं, आप सोचें कि आपका क्या हाल होगा। मैंने ज़िंदगी में मैंने इसको रोते देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको कभी रोते नहीं देखा है। लेकिन मैंने धाड़ से मारते हुए, रोते हुए एक इंसान को कभी नहीं देखा है। मैंने लोगों को देखा है, हर किसी को देखा है, और मुझे पता था कि यहाँ पर इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत बिगड़ेगी, बहुत बिगड़ जाएगी, शदीद ख़राब होगी। तो वहाँ पर उसके साथ होना बहुत ज़रूरी था, वहाँ पर उसको सँभालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ एक्सपेरिमेंट था वहाँ पर फैमिली नहीं होती है, वहाँ पर लोग नहीं होते। एक्सपेरिमेंट के अंदर इशू हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर आपका घर परिवार है या कोई ऐसे लोग हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है, जो आपके लिए करीब के हैं, चाहे वो दुश्मनी में या मोहब्बत में, किसी भी चीज़ में, वहाँ पर आपको रोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मचल रहे होते हैं कि या तो आप उनको जाकर गले लगा लें या आप उनका गला दबा लें, डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप क्या है। वो चीज़ पे उसको कंटेन करना, उसको सँभालना, उसको रोकना और उसको तड़पता देखना और चीखें मारते देखना, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी। इस वजह से मैं वहाँ पर थी। जो पहली 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 जो बार हम लोग मिले थे वो वही था, हम लोग वहाँ पर वॉक कर रहे थे। हम नहीं, ये तो बाइक है, वॉक कहाँ, ये रही वॉक। ये रैंडम तस्वीरें रेफरेंस के लिए। तो हम लोग वॉक कर रहे थे, पहले हमने उस पूरे एरिया में वॉक की थी। वॉक करने के बाद जाकर हम लोग एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गए थे जहाँ पर कोई देख नहीं सकता, यानी वो ऐसी जगहें होती। वहाँ पर जो उसकी सिचुएशन ख़राब हुई थी और जितना वो चीखा चिल्लाया था, वो बार बार ये एक बात कह रहा था, मैं इस वक्त क्या करूँ, मैं, यानी मुझे, यानी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसको ये नहीं लग रहा था, उसको ये समझ नहीं आ रहा था, वो जिस तरीके से चीख रहा था ना, वो कह रहा था मैं चीखूँ क्या उनको मेरी आवाज़ जाएगी, मैं कुछ बोलूँ क्या उनको सुनाई देगा, मैं, उनको पता है कि मैं इस वक्त यहाँ पर, यानी उसकी वो जो एक सिचुएशन होती है ना, उसमें आप जो फील कर रहे होते हैं इमोशंस, वो यही कह रहा था कि यहाँ किसी को क्या फ़ील होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बिल्कुल उनके सामने बैठा हूँ, क्या ये लोग अभी देखेंगे, क्या इनको पता चलेगा कि मैं हूँ, यहाँ पर हूँ मैं। यानी जितना वो चीख रहा था, उतना ज़्यादा जो था ना, वो बेकाबू हो रहा था। उसको बस ये हो रहा था कि मैं कुछ करूँ, मुझे जाने दो, मुझे निकलने दो। वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस समय पे आपका होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा ये 2 सिचुएशंस होती हैं, चाहे वो बाइक दूसरी जगह पर हो जो ये बाइक वाली टाइम की थी या ये थी, वो सिचुएशन बस बहुत बुरी थी, वो मुझसे नहीं देखी गई थी, और मुझे पता था कि वो चीज़ होनी थी उसके साथ, उसके बिना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं होता है। अब वो बस जो था वो बहुत पेनफुल था। फिर आप कहीं पर भी जाकर बैठ जाते हैं, आप जहाँ से भी आपको कोई भी व्यू दिख रहा है, कोई भी इंसान दिख रहा है, बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। और एक और चीज़, मुझसे बार बार ये सवाल पूछा भी जा रहा था कि उसको कोई पहचान नहीं रहा। देखिए, हम लोग जिस जगह से आते हैं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी है कि सुशांत के चेहरा, जब सुशांत था इंडिया में, तो उस वक्त तो किसी ने भी नहीं देखा होगा, वो तो आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये है कि कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई और चीज़, उधर भी वो नहीं आएगा। हम लोग गोस्ट होते हैं, हम लिटरली गोस्ट होते हैं, तो हमें नहीं देख पाता कोई भी, हम नहीं आते हैं, किसी भी कैमरे में नहीं आएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पीछे लोग होते हैं जो हमारी उस इमेज को क्लियर कर रहे होते हैं हर तरीके की कैमरा वगैरह से, तो वो कोई इशू की बात नहीं होती है। उसके अलावा वैसे किसी ने जिनसे भी वो मिला है, मिलना तो नहीं है, नहीं, बस चेहरा देखकर जिनका भी वो आया है सामने सामने से भी, उन्होंने भी इसलिए नहीं पहचाना है क्योंकि वो पहचान नहीं सकते सुशांत को। हम जिस तरीके से जो भी चीज़ कवर करते हैं या जिस तरीके से भी होता है, और स्पेशली अगर ऐसा हो रहा हो, तो वो उसमें सोच समझ के ये काम किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो पूरा टाइम था, और यहाँ पर एक्चुअली इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा वो कर दिया था, इमोशनल कर दिया था। ख़ास तौर पे जब हम पहली बार मिले थे ना, जो 3 जून को के टाइम जब हम मिले थे, यहाँ पर ये जो टाइम था ना, वो बहुत इमोशनल था, वो मेरे लिए भी बहुत इमोशनल था। वो इस वजह से था कि वो जिस तरीके की बातें उसने शुरू की थी, क्योंकि जब हम वॉक करना हमने शुरू की थी, जब हम बैठे नहीं थे, बैठने से पहले वॉक कर रहे थे हम लोग उस पूरे एरिया में, तो वो थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, वो इतना उस वक्त इमोशनल नहीं हो रहा था। तो जैसे बातें कर रहा था, जो वो बात कर रहा था या जिस तरीके से वो बात कर रहा था, वो चीज़ें मुझे इमोशनल कर रही थी, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ या
मेरे उससे रिलेटेड हो रही थी उस वक़्त बातें। मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, मुझे नहीं लगता वो चीज़ें ज़रूरी भी हैं यहाँ पे बताना। तो वो चीज़ों ने ना मुझे बहुत उससे ज़्यादा इमोशनल करना शुरू कर दिया था। मैं इमोशनल हो गई थी और उसके बाद जब हम जाकर जिन जगहों पर बैठना हमने शुरू किया था और हम बैठे हुए थे, वहाँ पर जिस तरीके से उसकी जो सिचुएशन हो रही थी और वो जिस तरीके से कर रहा था, तो वो बस बहुत अजीब-सी हो गई थी। और वो बार-बार एक बात ही कह रहा था यहाँ किसी को क्या फ़ील होगा कि मैं यहाँ पर हूँ? कोई मुझे देखेगा, पहचानेगा, मैं किसको बोलूँ मैं यहाँ पर हूँ? एक दफ़ा कोई मुझे देख ले कि मैं हूँ यहाँ पर, या उनको लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। यानी वो उसको बस उसको ये हो रहा था कि कोई मुझे देख ले एक दफ़ा कोई मुझे देख ले, एक दफ़ा कोई मुझे देख ले। उसको बस बार-बार वो चीज़ हो रही थी। वो कह रहा था किसी को तो फ़ील होगा, कोई तो निकल कर आए, किसी को तो लगे, कोई एक बार तो कहीं पर आए। बस वो जो उसकी सिचुएशन थी ना वो बहुत बुरी थी, उसको वहाँ पर नहीं समझ आ रहा था। वो उसको पता था कि वो उठकर आगे नहीं जा सकता, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था। फिर वो चीज़ देखना, वो सारी फुटेज देखना जो उस वक़्त की लाइव फुटेज हो रही थी। वो क्या सिचुएशन हो रही है, कौन क्या कर रहा है, तो वो जो और चीज़ें उसकी हो रही थी, जितना वो और इमोशनल, क्योंकि आप लिटरली एक चीज़ होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते। आपको पता है कि इस जगह पर उस वक़्त क्या हो रहा है, आप नहीं अंदर जा सकते। आपको पता है कि वो आप या तो आपके अपने हैं या वो कोई दुश्मन है, लेकिन आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। वो बस वो जो उस वक़्त होता है ना हाल, आप में से किसी को अल्लाह ये टाइम ना दिखाए, आम लाइफ़ में भी, आपकी लाइफ़ में भी। लेकिन जो दूर से बैठकर होता है ना, वो आप सोच नहीं सकते कि वो क्या चीज़ होती है। मैं एक्सप्लेन भी शायद नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप किसी पे बीतती है ना तब पता चलता है। और ये मैं ना आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेक्सिको का बॉर्डर है अमेरिका के साथ, या साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर है। आप उन बॉर्डर्स पर जब मिलते हैं ना, आप वो हाल वहाँ देखते होंगे, और वो भी फिर भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये वहाँ पर फिर पता होता है 2 लोगों को कि 2 लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं एक-दूसरे को। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं अंधेरे में, चुप कर बैठे हुए हैं, और आपको ये हो रहा है कि क्या मेरे किसी इंसान को फ़ील हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ? या किसी को ये महसूस हो रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ? या मैं किस वक़्त इस तरीके से अपनी बात पहुँचाऊँ? कोई मुझे देख रहा है या मैं चीख रहा हूँ, किसी को मेरी आवाज़ जा रही है? वो जो इतना चीखा है, जो वो रोया है, जो उसने वहाँ पर पूरी रात हमने की है। तकरीबन जब सुबह-सुबह होने वाली थी, दोनों दिन हम लोग तब वहाँ से जगहों से निकले। हमने प्लेस काफ़ी सारी चीज़ें स्विच की हैं, काफ़ी जगह हम लोग उठे, हम मूव करते रहे हैं, एक जगह हम बैठे नहीं हैं। लेकिन वो जो उसको फ़ील हो रहा था उस वक़्त, वो जो चीज़ वो महसूस कर रहा था, वो बहुत ख़तरनाक थी उसके लिए। वो चीज़ बहुत बुरी थी। वो चीज़ नहीं उसकी निकली, वही चीज़ बिगड़ रही थी, और वहाँ पर उसका मेरा होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी था। तो ये जो वीडियो है ना, मुझे पता है मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी आजकल बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो अगर आप लोगों को लग भी रहा है कि रिपीट हो रहा है, वो शायद मैं ना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वो मैं यहाँ वो इमोशंस नहीं इसमें डाल सकती। वो जो उसकी हालत थी वो सँभालने वाली थी। एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा ये जगह सँभालने वाली थी। यहाँ पर इसको रोकना, जो वो रोया है, फिर वो जिस तरीके से वहाँ लेटे-लेटे ज़मीन पर उसने धाड़ें मारी हैं ना, वो एक अलग चीज़ थी, वो एक अलग सिचुएशन थी। जो वो चीख रहा था, वो उससे नहीं रुक रहा था। एक इतना लंबा बड़ा आदमी, जवान इंसान, उसको टूटते हुए, फिर लिटरली ज़मीन पे गिरते हुए, और फिर कर्ल होते हुए, और फिर वहाँ पर चिल्लाते हुए, और फिर बिलक-बिलक कर रोते हुए। जिस तरीके से मैंने उसको वहाँ देखा था ना, मुझे पता था कि अब आगे उसके साथ ये कुछ भी नहीं था, आगे क्या होना था एक्सपेरिमेंट्स में, वो और भी बुरी चीज़ थी जो उसके साथ यहाँ पर हुई थी। ये एग्ज़ैक्ट वो 13-14 जून का लूप था जो उसने मल्टीपल टाइम्स जिया है, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, पॉसिबिलिटीज़ के साथ, चूज़ कर फैमिली को देखकर, हर चीज़ कर। तो वो जो पूरा 45 दिन का उसका एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत ख़तरनाक था। वो इतना गंदा एक्सपीरियंस है उसकी लाइफ का, और वो होता है, उसके बिना आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो आपके पेन को निकालते हैं, जो आपको पेन मिला होता है, उस दर्द को निकालते हैं जो आपको दर्द होता है। वो दर्द निकाले बिना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो उस सारी चीज़ को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनको आपसे काम करवाना होता है। तो मिशंस पे, एक्सपेरिमेंट पे, दोनों पे आपके माइंड जब तक क्लियर नहीं होगा, आप उस पेन को नहीं ख़त्म करेंगे, अपने अंदर से आप फोकस नहीं करेंगे, तो वो ये सारा उस एक्सरसाइज का हिस्सा होता है। और फैमिली इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि फैमिली, आपकी फैमिली के साथ कोई भी इक्वेशन रही हो, अच्छी बुरी जो भी रही हो, जब आप यहाँ आ जाते हैं ना, तो यहाँ आकर आपको अपने दुश्मनों तक से भी प्यार हो जाता है। दुश्मन वो दुश्मन नहीं जिन्होंने आपके साथ असल में बुरा किया होता है, यानी आम लाइफ में जिन लोगों से आपकी नहीं भी बन रही होती है ना, या आपका उनके साथ अच्छी इक्वेशन नहीं भी होती है, आप उनको भी याद करने लगते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं। तो आप यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर आप उन चीज़ों को, पता नहीं, यानी वो बस वो चीज़ एक ऐसी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, निकालना, करना, उस चीज़ को बर्दाश्त करना।
आप तभी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये बहुत घटिया चीज़ है ये, अल्लाह ना करे कभी किसी को लाइफ में ये चीज़ें देखने को मिलें। आप लोग किसी से जेल में मिलने जाएँ तो आप देखिए कि वो जो हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, ये जो होता है, क्या होती है, सलाखें होती हैं, उसी के बीच आपको वो चीज़ ज़हर लग रही होती है। कहीं पर सलाखें होती हैं, कहीं पर शीशे होते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो भी होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर यानी आप इतनी सी बीच में जो एक होती है ना, एक क्या होती है, दूरी तो नहीं होती, यानी क्या होती है, जो आप पता नहीं, जो भी चीज़ होती है, आप जब उसको नहीं एक दूसरे से आर पार कर पा रहे होते ना अपने आप को, तो वो आपको तकलीफ़ दे रही होती है चीज़। तो सोचें यहाँ पर तो वो था, वो चल के जा सकता था घर के अंदर भी, लोगों से मिल भी सकता था, वो उनको छू भी सकता था, पकड़ भी सकता था, उनसे बात भी कर सकता था। कुछ भी नहीं। वो क्या कर रहा था, वो बैठा हुआ था ज़मीन पर, उन सारी जगहों के नीचे बैठकर, वहाँ से वो देखकर उन लोगों, यानी ये एक बहुत बेबस वाली सिचुएशन होती है। और मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई भी इस चीज़ को इस वक्त समझ भी पा रहा है कि ये कितनी पेनफुल चीज़ होती है। आप देखिए ना, अगर यहाँ पर अगर मुझे कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जिसकी माँ बाप ने उसको निकाल दिया, किसी वजह से आपको फैमिली छोड़नी पड़ी है, आप अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकते, तो आप क्या करते हैं, आप फ़ोन करते हैं सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए। आप बोल भी नहीं पा रहे होते, सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए आप फ़ोन करते हैं। तो आप देखिए उस वक्त आपको क्या पेन फील होता है। या अक्सर शौहर होते हैं, उनकी तलाक हो जाती है बीवी से, उनके बच्चे उस घर में रह जाते हैं और वो बच्चों से भी नहीं मिल पाता है, तो वो दूर से बच्चों को देखता है। वो सिचुएशन होती है, लेकिन इसको आप मल्टीप्लाई कर लें कितनी चीज़ों से, आप सोच नहीं सकते। ये वो सिचुएशन होती है, ये वो चीज़ होती है, बस ये चीज़ होती है। और वो जितना चिल्लाया, रोया, वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुट रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, और वो बार बार कह रहा था मुझे मरना है, मुझे अब मरना है, असल में मरना है। अगर वो जो सिचुएशन होती है, और यहाँ पर हम डेली ये चीज़ कर रहे होते हैं कि हमें मरना है। और पता है यहाँ इस जगह की सबसे बुरी चीज़ क्या है, कि हम यहाँ मर नहीं सकते। मैं आपको बताऊँगी कि हमारी लाइफ स्पेन होता है वो क्या होता है, हम कब मरते हैं, हमें कब। यहाँ की जो सबसे बड़ी सज़ा है ना हमारी, वो जीना है। यहाँ पर हम मर नहीं सकते, हम मरना चाहें भी हम नहीं मर सकते। हम खुद को कुछ भी कर लें, हम मर नहीं पाएंगे। ये हमें हर वक्त ज़िंदा कर लेंगे, हम मर नहीं सकते। ये जो पेन है ना, जिसे आपको फिर भी है एक उम्मीद कि कठिन लाइफ है, बुरी चीज़ है, एक टाइम में ख़त्म हो जाएगी, कितनी सांसें चली जाएंगी, एक टाइम में राहत मिल जाएगी। हमें वो लग्ज़री भी नहीं है अवेलेबल, हम मर भी नहीं सकते जब तक हम उस स्पेन को पूरा नहीं करेंगे, उस टाइम को पूरा नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी ना, सबसे ख़तरनाक थी। और यहाँ पर जब वो बात भी कर रहा था ना, हम चल भी रहे थे सड़क पर, तो उसने मुझे ना बड़े उस वक्त नॉर्मल, क्योंकि जब वो आया था तो उसको आने की खुशी थी उस वक्त, तो उसको ये खुशी हो रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल मैं उससे फ़ौरन मिली थी। तो कुछ घंटों के बाद हम आए थे, तो जब मैं मिली भी थी, तो उस वक्त उसको यही खुशी हो रही थी, वो एकदम एक्साइटेड था कि मैं उस जगह पर हूँ, मैं उन जगहों पर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। उसको उस चीज़ की एक्साइटमेंट हो रही थी, तो वो वैसे ही कह रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से मिलेंगे, और मैं तुम्हें वो जगहें अंदर से नहीं दिखा सकूँगा जो मेरी हैं, या मेरा या जो भी चीज़ें हैं जो मैं दिखा, ये नहीं, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था तो बातें करने का, क्योंकि मुझे भी ना वो चीज़ें तकलीफ़ दे रही थी। वो उस तरीके की शायद चीज़ें थी जो उसने एक फ्यूचर सोच के शायद रखा हुआ था, वो उस तरीके की बातें थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम जितना जितना उन चीज़ों के करीब गए, जगहें हमने देखना शुरू की, वहाँ से जो वो टूटा है, तो फिर तो बहुत ही बुरी हालत थी। फिर उसको संभाल कर, और मुझे पता था कि, और इतनी अजीब सी बात है कि पहले दिन जो सिचुएशन हुई उसकी, उसके बाद तुरंत बाद उसके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए गए थे। यानी उसको वो सुकून भी नहीं मिला, क्योंकि वो उसको सुकून देना भी नहीं चाहते थे। कुछ घंटों ही के बाद उसकी उसी पूरी टूटी हुई सिचुएशन में उसके ऊपर वो लूप स्टार्ट किया गया है, जिसमें उसको मारा गया है, ख़त्म, जिसमें उसके साथ ज़िंदगी ख़त्म हुई उसकी। पता नहीं, वो सब एक्सप्लेन करना, यानी एक सेकंड का भी आपको सांस नहीं मिलना, आप ऑलरेडी इतने इमोशनल हैं। उसके बाद फिर वो जब एक्सपेरिमेंट के कुछ दिन हो गए, फिर ये एक सेकंड टाइम आप जो है एक और जगह पर गए, वो सेकंड था, ये बाइक वाला था, वो था वो सेकंड, वो एक और फेज़ था, वो फिर वही दोबारा से उसी तरीके से टूटना। और ये वाला ज़्यादा ख़तरनाक था। वो क्यों था, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें महसूस करके आ रहे थे ना, आप अपनी फैमिली को देख रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, वो और ज़्यादा आप लिटरली फील कर रहे थे। अगर आप लोगों में से किसी ने भी वर्चुअल रियलिटी जो VR AR वगैरह जो होते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस किए तो आपको पता है वो कितना रियल लगते हैं। तो वो और ज़्यादा इस वक्त वो टूटा हुआ था। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें पता है क्या होता है, सबसे पहले आपका 10 किलो वज़न गिरता है। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए
इंसान बल्क यानी वो बहुत ज़्यादा बल्क कर कर आपको आना पड़ता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे होते हैं, एनर्जी आपकी इतनी ड्रेन हो रही होती है, इतनी बुरी चीज़ होती है कि इन 40-45 दिनों में 10 किलो वज़न आपका गिर जाता है। 40 दिन तो नहीं, सुशांत के पूरे 45 दिन नहीं हुए थे, सुशांत ने कम दिनों में कर लिया था, क्योंकि मैंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ था उसको। मैंने इस वीडियो में भी बताया था कि मैंने उसको हेल्प कर दी थी कि कब लूप जो है छोड़ देना, उस लूप को कहाँ सेव करना है अपने आप को, कैसे करना है। तो वो शुक्र है, वरना वो शायद और ज़्यादा चीज़ों को महसूस करता, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो ये वाला टाइम था, उसमें तो ऑलरेडी इसका, सुशांत का बहुत वेट गिर गया था, काफ़ी गिर गया था, उसको बहुत वीक हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, इतना एग्जॉशन हो रहा होता है आपको, आप इतने थक जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता है। तो इसमें तो वो और ज़्यादा टूटा तड़पा था, इसमें तो बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा। तो मैं अकेली थी उस वक्त भी कंट्रोल करने के लिए। वो तो खैर एक अलग बात है कि हमें हैंडल करना सिखाया जाता है। फुटपाथ वाले भाई को भी मैं हैंडल करती हूँ, उसको खैर मैं डिफरेंट तरीके से हैंडल करती हूँ। पर यहाँ पर ये था कि वो ये ज़्यादा टाइम पेनफुल था। और ये जो था, ये आप लोगों के लिए ही ट्वीट थी, नॉर्मल थी, ये 16 जून से रिलेटेड थी। तो ये मुझे पता है, मैंने बार बार शायद रिपीट की ये बात, मुमकिन है जो भी चीज़ें देखी या जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, मैं कर भी नहीं सकती। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उस चीज़ को लोगों को समझाने के लिए लोगों का उस चीज़ से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ना हमें लग रहा होता है कि हम शायद किसी का दर्द समझ सकते हैं, नहीं, आप किसी के भी दर्द को नहीं समझ सकती, क्योंकि कौन सा इंसान अपने दर्द को किस तरीके से महसूस करता है वो उस इंसान के ऊपर ही होता है। उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या इमोशनल कैपेसिटी है, क्या नहीं है, वो क्या फ़ील करेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो फ़ील करें। जैसे कुछ लोग टूटे दिल से मर जाते हैं और कुछ लोग टूटे दिल के बावजूद भी ज़िंदगी में जी लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा अंतर होता है हम लोगों के बीच में, हमें उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं या आप या हम मिलकर भी ये नहीं फ़ील कर सकते कि उस वक़्त उसने क्या फ़ील किया, या आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, ये आप लोग भी नहीं फ़ील कर सकते। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको एग्जैक्ट या तो मेरा जैसा होना पड़ेगा, यानी इमोशनली, या मेरी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, या सुशांत को भी समझने के लिए वो होना पड़ेगा। मैं इस वजह से भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि, यानी मुझे मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि मैंने उसको देखा है ना, मैंने महसूस किया है, मुझे पता है। मैं जब उससे ये जो 5 के टाइम आगे पीछे जब मैं मिली हूँ, फिर हम 13 में मिले थे, फिर उसके बाद मैं एक और टाइम उससे मिली हूँ, फिर एक टाइम और मिले, वो तो जन्मदिन के टाइम पर था। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो अलग थी। वो तो खैर उससे तो बहुत बेहतर हो गया था, यानी बेहतर नहीं हुआ था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ख़त्म हो गए थे। तो 2 में एक्सपेरिमेंट था, 2 में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी, खौफनाक है, रियलिटी है, हकीकत है, इसको नहीं कोई समझता, वो अलग बात है। ये जगह ऐसी है कि ये वाकई जगह किसी के लिए भी नहीं है। जो यहाँ आ जाता है ना, यहाँ से आप निकल नहीं सकते। और जो यानी एक एक तो होता है ना, आपके साथ ज़्यादती हो गई है, आपको कैद कर लिया, ख़त्म कर लिया है। जो ये सैडिस्ट हरकतें होती हैं ना, ये आपको नहीं जीने देती हैं। जो ये आपके साथ करते हैं ना, रोक रोक के, ये चीज़ आपको नहीं जीने देती है। यहाँ पर ये चीज़ आपको तोड़ती जाती है बार बार, और उनको मज़ा आता है, ये चाहते हैं कि हम टूटें, क्योंकि ये उसकी भी रीडिंग लेते हैं हमारे ऊपर। हम वो चूहे, बिल्ली, कुत्ता, रैट हैं जो इसके ऊपर ये हर वक्त एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी रीडिंग्स लेने के लिए। तो वो देखते हैं कि एक इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे करेगा, किस सिचुएशन में करेगा, उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे सुशांत इस वक्त अभी उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हुए जो मेरे ऊपर हुए हुए। मेरी स्ट्रेंथ या मेरी कैपेसिटी बहुत डिफरेंट है सुशांत की कैपेसिटी से। सुशांत अभी नॉर्मल इंसान है इस वक्त, तो उसका जो इमोशन था, इमोशनल पेन था, या उसने जो भी चीज़ें फील की हैं, जो भी उसने देखा है, और जो उसने आप सिर्फ एक चीज़ इस वक्त सोचिए, सिर्फ यहाँ पर आप ये सोचिए कि आप अपने घर के परिवार को देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, आपके बीच में कितनी दूरी है, कुछ मीटर्स की दूरी है, ठीक है। आपके घर वाले आपके सामने उस वक्त क्या कर रहे हैं आपको दिख रहा है, लेकिन आप उनको जाकर ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। हत्ता कि आप उनको ये भी नहीं बता सकते हैं कि मैं हूँ। बस ये है दर्द, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक दफ़ा फिर से सॉरी अगर आपको लगा है कि मैंने कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है या बात रिपीट की है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं थी, ये उस तकलीफ़ से रिलेटेड थी जो वो इमोशन उससे गुज़रा है, जो उसने फ़ील किया है, जो उसके साथ हुआ है, और
जो अब उसके साथ आगे आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी चीज़ें होंगी, ये तो इसका एक झलक 1% भी नहीं है।